वेलकम टू subramani.com। ये पहली बार मैं हिंदी में एक ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ज़रूरी है लोगों को बताना कि आप एसआईपी बंद कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप एसआईपी बंद नहीं कर सकते हो। देखिए क्या होता है, आप 20-30 साल के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हो तो आपने एसआईपी किया हुआ है। एसआईपी पैसा बचाने का एक तरीका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 1-2 महीने बंद कर दोगे। तो मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, आपको 30 साल बाद पैसे चाहिए या आपको 20 साल बाद पैसा चाहिए तो आपको इतने सारे इंस्टॉलमेंट भरने हैं। 30 साल मतलब 360 इंस्टॉलमेंट आप भरने वाले हो। उसमें बीच में अगर 2-3 आपने बंद कर दिया, इससे अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट अ गुड थिंग, मैं मानता हूँ, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज बीच में चेंज हो सकती है। आपको क्या पता कि 30 साल में क्या होने वाला है। तो कभी कभी बीच में थोड़ा सा गियर चेंज करके गाड़ी को स्लो चलाना पड़ता है या तो थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता लेना पड़ता है। यहाँ काम चल रहा है इसीलिए हम टेढ़े रास्ते से जा रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, वहां पे रास्ता अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपका अभी प्रायोरिटी चेंज हुआ है। आप कोई एयरलाइन में काम कर रहे हैं या आप कोई होटल में काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है अगले 2-3 महीने आपको पगार सही टाइम पे मिलेगा, पूरा मिलेगा, आधा मिलेगा, कुछ भी आपको पता नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। या आप कोई आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका क्लाइंट जो है वो जर्मनी में है या इटली में है या स्पेन में है, आपको ये भी पता नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा नहीं रहेगा। अगर आपकी कंपनी ने आपको बोला कि अभी थोड़ी देर बेंच में बैठो, आपको 40% सैलरी मिलेगी या 50% सैलरी मिलेगी, तो आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो सकती है। तो अगर आप सैलरी वाले हो या आप बिजनेस ऐसे कर रहे हो जहाँ पे आपका जो क्लाइंट है वो टी शर्ट बना के यूरोप में बेच रहा है टू फुटबॉल क्लब्स, तो शायद उसका पेमेंट डिले हो। तो मतलब आपका पेमेंट अगर डिले होगा, जो क्लाइंट आपको 90 दिन में पैसा दे रहा था वो शायद आपको 180 दिन में देगा, या जो 90 दिन में दे रहा था एक बार बोलेगा ये पेमेंट तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, जब भी मुझे क्लाइंट से पैसा आएगा तब दूंगा। मतलब आपको पता भी नहीं है कि 90 दिन में आएगा, 180 दिन में आएगा या 360 दिन में आएगा, आपको वो भी पता नहीं है। मतलब आपका कैश फ्लो में प्रॉब्लम है। तो ये सब के वजह से क्या हो सकता है, आपके जो प्रायोरिटीज हैं, जरूरतें हैं, जो वो चेंज हो सकती है। ये मतलब आपको अभी आप ये सोचेंगे कि क्या ऐसे पेमेंट्स हैं जो मुझे भरना ही है, मतलब जिसके बगैर मैं जी नहीं सकता। अगर आपका गैस का बिल है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, मतलब आपका गैस का बिल, आपका बिजली का बिल, आपका महीने का भाड़ा, अगर आप भाड़े पे रह रहे हो तो भाड़ा, अगर आपने ऑफिस आपका भाड़े पे चला रहे हो तो ऑफिस का भाड़ा, अगर आप ईएमआई भर रहे हो तो ईएमआई, आपके बाकी भी प्रायोरिटी होंगे ना, टेलीफोन बिल, और सबसे खास जरूरी आपका टर्म इंश्योरेंस। अभी जब आपको इतना स्ट्रेस है तो आप टर्म इंश्योरेंस नहीं भरोगे, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके घर वालों को पैसा नहीं मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस याद रखिए, मेडिकल इंश्योरेंस, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो 65 साल का है या 70 साल का है और आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है जब वो 52-53 साल के थे, वो बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी है, 4 लाख 5 लाख, अगर उसका पेमेंट आपने नहीं किया तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाएगा। और फिर आप जब नया पॉलिसी लेने जाओगे तो नया पॉलिसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 60 साल के ऊपर के हैं तो उनको सिर्फ 1.5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। तो आपको ये सब सोच के प्रायोरिटाइज यही करना है कि मैं बच्चों का स्कूल फीस भरूं, मैं टर्म इंश्योरेंस भरूं, मैं मेडिकल इंश्योरेंस भरूं, अपना भाड़ा भरूं, अपना ईएमआई भरूं। इसके लिए अगर मुझे एसआईपी बंद करना पड़े, मैं ये नहीं कह रहा हूँ परमानेंटली बंद कीजिए, बट 3 महीने के लिए बंद कर दीजिए। सरकार ने भी बोला ईएमआई आप 3 महीना बंद कर सकते हो। मैं ये कतई रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ईएमआई बंद करें, क्योंकि आप जो ईएमआई बंद कर रहे हैं उस पर ज्यादा ब्याज लगने वाला है। तो अगर हो सके तो ईएमआई भरें, लेकिन टर्म इंश्योरेंस वगैरह में आपको कोई इंस्टॉलमेंट नहीं मिलता, तो वो सब आपको भरना ही पड़ेगा। तो आप सोचिए आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या होगा, बच्चों का स्कूल फीस, टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, रेंट, ईएमआई। रेंट में तो आप फिर भी अपने मकान मालिक से या जो आपके ऑफिस का मालिक है उसको आप बोल सकते हो भैया रुक जाओ 1 महीना 2 महीना, वो आप बोल सकते हैं, वो समझेगा। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आपने बहुत साल आप वहीं रहे हो, आप टाइम से हमेशा देते हो, तो वो मान लेगा। तो आप क्या बंद कर सकते हो, सिर्फ आपका एसआईपी बंद कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पहले जाके एसआईपी बंद करो, बट आप बैठ के एक अपना कैश फ्लो सोच के देखो कि अगले 3 महीने में क्या क्या कैश फ्लो है। अभी मई महीने में बच्चों की स्कूल फीस भरनी होगी,
आजकल स्कूल फीस कोई कम तो नहीं है, और वो भी आप क्वार्टरली भरोगे या तो साल भर भरोगे, साल भर भरोगे तो और ज़्यादा कैश फ्लो चाहिए। तो ये सब आप देखिए, ये सब आप गिनती कीजिए, आप देखिए क्या हो रहा है। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको आपके कैश फ्लो में अगर प्रॉब्लम होगा तो अभी आप एक काम कीजिए, घर में जितने भी सेविंग्स बैंक अकाउंट है, एफडी है, सब का एक लिस्ट तो बना के रखिए कि आप कहाँ, अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप कहाँ से निकालने वाले हो। तो ये सब के बीच में अगर आपकी एसआईपी बंद होती है तो कोई परवाह नहीं है, एसआईपी बंद करने में कोई गलत बात नहीं है। डोंट फील गिल्टी, आपको ये नहीं लगना चाहिए मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईएम और एसआईपी आप बंद कीजिए, क्योंकि अगर आपके बैंक में बैलेंस नहीं है तो आपके बैंक चार्जेस लगेगा, ठीक है। तो आप वो बंद कर दीजिए, ताकि आप म्यूचुअल फंड को बोल के या अपने एजेंट को बोल के या अपने बैंक को बोल के उसको बंद करा दीजिए, 3 महीने के लिए सस्पेंड करा दीजिए। मतलब आपने अप्रैल का तो शायद भर ही दिया होगा, तो अप्रैल का अगर नहीं भरा तो अप्रैल में जून जुलाई, मतलब 3 या 4 महीना आप उसको सस्पेंड कर दीजिए, या तो अमाउंट को कम कर दीजिए। आप 55,000 की एसआईपी कर रहे हैं उसको 5,000 कर दीजिए, आप 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं उसको 500 कर दीजिए, अमाउंट कम भी हो सकता है। या तो बंद कर दीजिए और फिर आप बाद में स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कीजिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आपके बैंक में बैलेंस नहीं है और आप का एसआईपी का चेक भी बाउंस होता है, मतलब जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो भी आपको 500 रुपया लग सकता है, प्लस जीएसटी, मतलब 600-700 रुपये आपको चार्जेस लग सकते हैं, तो वो भी संभाल लीजिए। पैसा नहीं है तो एसआईपी बंद कीजिए। आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, ईएमआई का पेमेंट, टर्म इंश्योरेंस, आपके प्रायोरिटीज वो होने चाहिए, वो भरिए। थैंक यू।